कीर्तन क्या है, कीर्तन किसको करना है, कीर्तन किसका करना है, कीर्तन ही क्यों करना है, इस बात को समझेंगे। तो कीर्तन क्या है और कीर्तन किसको करना है, कीर्तन किसका करना है, कीर्तन कैसे करना है, इस बात को समझेंगे। तो कि कलयुग में कीर्तन प्रधान है। तो कीर्तन होता है ईश्वर का, अवतारों का और संतों का। ये तीनों काल माया से परे रहते हैं और इनका कीर्तन नाम गुण रूप लीला धाम और संत जन, इनका कीर्तन करने से ये पापी मन और भटकी हुई बुद्धि, संचित कर्मों के कारण जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं। इसलिए कीर्तन जो काल माया से परे ईश्वर है, अवतार हैं, जो संत महात्मा लोग हैं, पूर्ण सदगुरु, उनका करना है। उनके नाम गुण रूप लीला, नाम गुण रूप लीला धाम का करना है। दूसरा किसको करना है, जो काल माया में फंसे हुए 84 लाख जीव हैं, वो सुख शांति प्रेम आनंद चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। इसलिए सुख शांति प्रेम आनंद ईश्वर के ही अल्टरनेटिव, जैसे पानी भाप बर्फ, ये पानी के नाम है। ऐसे ही सुख शांति प्रेम आनंद भगवान ईश्वर राम, ये सब भगवान के नाम होते हैं, अलग अलग अल्टरनेटिव नाम। तो इसलिए जो काल माया के अधीन होकर 84 लाख में घूम रहे हैं, संसारी जन्म मरण में फंसे हुए हैं, आदि देवी काद भौतिक आध्यात्मिक, लेकिन उनका लक्ष्य है वो कर्म ज्ञान और प्रेम, तीन चीज़ें संसार में कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा कर्म बंधन में बनते जा रहे हैं और ज़्यादा दुखों से पीड़ित होते जा रहे हैं। तो अब जो 84 लाख में फंसे हैं, माँ के पेट से जब वो बाहर आए थे तो उन्होंने आनंद मांगा, रोए, क्योंकि पैदा होने में कष्ट हुआ। तो बचपन से ही जो पहली पुकार थी वो सुख थी, आनंद थी, क्योंकि हर शरीर आत्मा के कारण जिंदा है और आत्मा सच्चिदा आनंद स्वरूपा होती है। तो इसलिए सच्चिदा आनंद स्वरूपा होने से आत्मा सुख शांति प्रेम आनंद उसका नेचर है। लेकिन काल माया से भ्रमित हो गए हम अपने आप को एक शरीर जानते हैं और मोह माया में फंस जाते हैं, और फिर हम वो परम सुख शांति प्रेम आनंद संसार के व्यक्ति वस्तुओं में ही खोजने लगते हैं और ज़्यादा कर्म बंधनों में और संचित कर्मों में बंधते जाते हैं और सुख शांति प्रेम आनंद से, परम सुखों से और दूर और दूर और दूर और दूर चले जाते हैं। तो इसलिए जो 84 लाख में फंसे हैं कीर्तन माया अधीन जीव, उनको करना है ताकि वो अपने सच्चिदानंद लक्ष्य या दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति के इस लक्ष्य को पूरा कर लें जो वो संसारी व्यक्ति वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं। कीर्तन कैसे करना है, जिसमें नाम गुण रूप लीला धाम और संत जन, अवतारों का, संतों का और महात्माओं का, जब पूर्ण सदगुरु के नाम गुण रूप लीला धाम का चिंतन हो। और कीर्तन ही क्यों करना है, क्योंकि भगवान को पाने के लिए कर्म धर्म मार्ग ये सिर्फ स्वर्ग तक सीमित है। जब तुम्हारे पुण्य खत्म हुए तो तुम्हें फिर नर्क, फिर 84 लाख में डाल दिया जाएगा। दूसरा ज्ञान योग, जिसमें कि अष्टांग योग या साधन चतुष्टय संपन्न बनना पड़ता है, जो कलयुगी जीव के लिए ऐसी साधना करना नामुमकिन के बराबर है। और कर्म कांड भी 80,000 श्लोकों से जो वेदवाणी में बताया गया, विधि निषेध में बांधा गया, प्रॉपर संस्कृत आनी चाहिए, उसमें भी कलयुगी जीव का चलना नामुमकिन है। और कलयुगी जीव में जो आयु 80-100 साल की, वो भी कोई किस्मत वाला इतना जीता है। और पूर्ण गुरु का मिलना या ऐसे पूर्ण शिष्यों का मिलना, उनकी शरणागति होना, ये संजोग बनना, ये बहुत मुश्किल होता है। कई लाखों करोड़ों अरबों खरबों में ऐसा एक संजोग बनता है कि गुरु भी सही और शिष्य भी पूर्ण उनके शरणागत है और युगों की तरह। तो ये ज्ञान और योग और कर्म कांड, इन तीनों को छोड़ के चौथा है भक्ति मार्ग, जब प्रेम मार्ग, जब प्रेमा भक्ति मार्ग, इसको ही शरणागति और सेवा मार्ग भी कहते हैं। तो इसमें श्रवण स्मरण और कीर्तन, पाद सेवन, बंधन, अर्चन, दास, साख्य, आत्मनिवेदन, ये 9 स्टेप होते हैं। और इन 9 स्टेप में से अब गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करना, हमारी यादाश्त विवेक कम है, थोड़ा सा हमें उसमें से याद रहता है, वो भी बार बार सुनने के बाद वो भी हम भूल जाते हैं। और उसके बाद स्मरण में मन को जोड़ना, ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। हर किसी को इतनी सारी कामनाएं हैं और माया के कारण 4 दोष, पंच क्लेश, पंच कोश, पंच विकार,
त्रिताप, त्रिशरीर, तीन ताप, तीन शरीर, इन चीज़ों में माया के बंधन होने के कारण हर कोई जीव फंसा हुआ है। तो स्मरण में, मंत्र जाप में, नाम जप में ध्यान का जोड़ना, एकाग्रता बनाना ये मुश्किल है। इसलिए हमें कलयुग में कीर्तन प्रदान दिया गया कि मन का नेचर समझते हुए, मन चंचल है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, और आगे से आगे मन को बड़ी चीज़ चाहिए होती है। तो इस नेचर को समझते हुए ईश्वर के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम और संत के मन को घूमने के लिए सारी जगहें मिल जाएंगी, उसका चंचल नेचर समझते हुए। और साहिब मेरा नीत नवा, और भगवान हरदम नया, और उसकी शक्ति, उसकी भक्ति, उसकी प्रेम हमेशा बढ़ने वाली है। और जीव को ऐसा ही मन को ऐसी ही चीज़ चाहिए जो निरंतर बदलती रहे और बढ़ती रहे। तो मन उनके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम के आनंद में जब उनसे जब मन बुद्धि का उसका जुड़ाव होता है, तो मनोमय कोश में पड़ा हुआ पाप जो उसके सूक्ष्म शरीर में पड़ा हुआ है, लेकिन संचित कर्म का पाप पुण्य का हिसाब किताब, तो कलयुग में कीर्तन प्रदान परंपरा से उसको आसानी रहती है कि वो अपने पापों को भस्म करे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, अपने दुखों से निवृत्ति पाए। फिर उसके बाद जगदानंद संसार में जो चाहिए, कि जब हम कीर्तन से जुड़ जाते हैं, मन बुद्धि का जुड़ाव होता है, तो ईश्वर हमारा माता पिता, बंधु, सखा, प्रीतम सब कुछ है। तो सबसे पहले संसार में हमें भक्ति करने के लिए, जब इस मार्ग पे चलने के लिए जब हमने उसके लॉ को फॉलो कर लिया, तो सबसे पहले संसार में हमारा वो रोटी कपड़ा मकान का इंतज़ाम कर देता है। फिर आत्मानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद जैसे जैसे साधना हमारी चलती रहती है। वो नौदा भक्ति में से कीर्तन भक्ति को जीव के लिए, ताकि वो आसानी से अपना कल्याण कलयुग में कर पाए। तो ये कलयुग में कीर्तन को प्रदान किया गया। गुरु से श्रवण करके जब ज्ञान सुनते हैं, जितना ज्ञान सुनते हैं उतना प्रेम बढ़ता है, जितने प्रेम बढ़ता है उतनी शरणागति बढ़ती है, जितनी शरणागति बढ़ती है उतनी ही कृपाएं सामान्य, विशेष और अद्भुत हमारे जीवन में आती है। तो कीर्तन क्या है, कीर्तन किसका करना है, कीर्तन किसको करना है, कीर्तन कैसे करना है, और कीर्तन ही क्यों करना है, ये बताया गया। क्योंकि कलयुग में सिर्फ प्रेमावर्ती मार्ग से ही कल्याण होगा, और प्रेमा भक्ति में, नौदा भक्ति में जो प्रधान भक्ति है वो कीर्तन भक्ति है। इसलिए अवतारों का, संतों का, ईश्वर के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम का कीर्तन करें, और कलयुग में मन बुद्धि का उससे जुड़ाव करें। ना चिता में रहे, ना चिंतन में रहे, ना चिता में रहे, ना चिंता में रहे। अपने मन को हरिगुरु भगवान के चिंतन में लाएं और अपने पापों को नष्ट करें, और निहालो, मालो मालो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ और इस मानव जीवन का हीरा जन्म का जो सच्चिदानंद स्वरूप लक्ष्य है वो प्राप्त करें, जैसे सब भक्तों ने, प्रेमियों ने गुरु से ज्ञान लेके किया। जय श्री सद्गुरु जोगी पीर धाम।